और लाइक दोस्तों, दिस इज साइलिस बंसी। आज हम एक ऐसे वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि 5 साल बाद आ रही है। ये एस्पिरेंट की मोस्ट वेटेड वैकेंसी है। चलिए जानते हैं वीडियो में कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल के आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आरपीएफ की तरफ से निकल के आ रही है, यानी कि रेलवे की तरफ से, जो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी है। चलिए जानते हैं एक एक करके कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। आज से 5 साल पहले यानी कि 2008 की बात करें तो उस वक्त वो 10,000 के आसपास थी। और अभी जो रिसेंटली वैकेंसी आने वाली है, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 12,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और आरएसपी की वैकेंसी रहेंगी। और इस 12,000 सीट में से 6,000 सीट रिजर्व रहेंगे फीमेल के लिए। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, बाकी एसटी एससी के लिए 250 रुपये रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 और सब इंस्पेक्टर की जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 25 रखी गई है। और जी हाँ, इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल। तो बात करें क्वालिफिकेशन की तो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वो एलिजिबल है कांस्टेबल के लिए, और जो कैंडिडेट बैचलर डिग्री कर रखा है यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो एलिजिबल है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में बटा हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्टेज 2 में आपका फिजिकल होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और स्टेज 3 में आपका मेडिकल होगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 में आपको दोनों ही पोस्ट के लिए, कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो, दोनों का ही पेपर सेम ही होगा, लेकिन एसआई का जो पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं और कितना आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है। बात करें सब्जेक्ट की तो इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला है जनरल अवेयरनेस, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। दूसरा है अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे आपके 35 नंबर के। तीसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी कि रीजनिंग से आएंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपका 120 और 120 नंबर के ये हैं, जो आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। आपको 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करना रहेगा। ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में तो होता ही है, साथ ही ये रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। तो ये इसमें एक आपको बेनिफिट मिलता है। आप लोग के मन में ये भी हो रहा है कि जिसने ग्रेजुएशन होगा जिसने ग्रेजुएशन रखा है वो तो दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो क्या वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए, क्योंकि दोनों का ही सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। पेपर भी अलग अलग दिन होगा, कांस्टेबल का अलग दिन और एसआई का अलग दिन। तो जो भी कैंडिडेट दोनों का अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे कि आपका हाइट, चेस्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग। और ये जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टेज 2 में ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेज 3 के बारे में। तो स्टेज 3 में आपका जो नॉर्मल मेडिकल होता है बाकी और फोर्सेस में, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर और भी जैसे फोर्स की वैकेंसीज है, एज वेल एज ऐसे ही आपका भी एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा स्टेज 3 में। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपके मेरिट बेस पे होगा, और वो मेरिट आपके पास एग्जाम पेपर में जो 120 नंबर के किए रहेंगे उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आपका जो स्टेज 1 का पेपर होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए अब जानते हैं सैलरी के बारे में कि आपकी इनिशियल सैलरी क्या होने वाली है। तो बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की तो आप इसमें लेवल 3 की सैलरी मिलती है, क्योंकि केंद्र सरकार की वैकेंसी है। इसमें आपको 37,000 अप्रोक्स इन हैंड मिलता है। और बात करें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की तो इसमें लेवल 6 की सैलरी मिलती है, यानी कि 55,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होती है, यानी कि 55,000 की सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। और इधर लास्ट फाइनल ये बात करिए वैकेंसी कब आने वाली है, आप मान के चलिए कि ये वैकेंसी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।